अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे यूट्यूब के कमेंट में मुझसे फाइनल एग्जिट कफाले से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड, मतलूब से रिलेटेड या फिर बहुत सारे सवाल, पासपोर्ट रिन्यू करना किस तरीके से करना, उन सारे सवालों को करते हैं मेरे यूट्यूब के कमेंट में। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने वाला हूँ। जो आपका डाउट होता है, जो आपका सवाल होता है, उसको क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। हो सकता है आने वाले टाइम में आपका भी कोई सवाल इसमें छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें ताकि स्वदेशी और कल्प से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे 3 महीना हुआ है, घर जाना है, क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई करो। भाई देखिए, अक्सर लोग मुझसे इस तरह का सवाल करते हैं, भाई मुझे 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 3 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, मुझे घर जाना। अगर आपको घर जाना है तो भाई आप गल्फ कंट्री कभी ना हो, यूरोप कंट्री कभी ना जाओ, मतलब अपना मुल्क छोड़कर कभी भी दूसरे मुल्क मत जाओ काम करना। क्योंकि आप अपने माँ बाप का पैसा, अपने माँ बाप का जो उम्मीद होता है उसको तोड़ते हो, अपना वक्त ख़राब करते हो, अपना सेहत ख़राब करते हो, टेंशन होता है, आप लोगों का माइंड स्ट्रेस में रहता है। तो अगर आपके दिल में है कि मैं कभी भी बाहर प्रदेश में जाके काम ना करूं तो भाई आया ही मत करो। क्योंकि प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका मन का कुछ नहीं होता है, सब दूसरे का मन का होता है और आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इस सवाल का मैं जवाब ही क्या दूँ? इस सवाल का जवाब देना कुछ बनता ही नहीं है। बहुत सारे वीडियो में मैंने बोला प्रोबेशन पीरियड में फाइनल एग्जिट जाना है, आपको मख्तूम जाना पड़ेगा, लेकिन कोई वैलिड रीज़न भी होना चाहिए। अगर इस तरह का बात करोगे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, बीवी का याद आ रहा है, गर्लफ्रेंड का याद आ रहा है और फाइनल एग्जिट जाना है, तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता कि मुझे देना चाहिए। ठीक है, आप लोग आएँ, दिल पे पत्थर रख के आए कि मुझे दूसरे यहाँ पे रुकना है। ठीक है, और दूसरे बाद मुझे फाइनल एग्जिट जाना, नहीं तो मत आए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरा भाई का सवाल है, मेरा 3 मंथ हो गया है, एकामा नहीं बना है, कफाला हो सकता है? अगर आप प्रोबेशन पीरियड के बाद आपका एकामा नहीं बनता है, आप कफाला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मिलेगा। आपको मकतब में जाके कंप्लेन करना है कि मेरा 3 मंथ प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो गया है और कफील कंपनी ने मेरा एकामा नहीं बनाया, तो लिहाजा मुझे या तो फाइनल एग्जिट दे दें या तो कफाला दे दें। तो वहाँ से फिर आपको कफाले का परमिशन मिलेगा, फिर आपका कफाला हो जाएगा, ईजी वे में हो जाएगा। नहीं तो उसके बाद फिर अगर आपका कफाला लेना है तो फिर मौका एकामा बनाना पड़ेगा। जिन लोगों को मौका एकामा बनवाना, मुझसे रब्ता करें, मैं आपका मौका एकामा बनवा दूँगा बहुत कम टाइम। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरा भाई का सवाल है, भाई मुझे घर जाना है, एग्जिट पेपर मुदीर जाने नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि 2 साल पूरा करो, 14 मंथ होने वाला है, कैसे जा सकते हैं? वो सही कर रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों पार्टी ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद फाइनल एग्जिट का हकदार हो। हाँ, छुट्टी का कोई मुश्किल नहीं, 2 साल के बाद आप छुट्टी जा सकते हो, लेकिन फाइनल एग्जिट जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, पूरा होगा, तभी मिलेगा। ठीक है, बीच में कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर भागने की कोशिश करोगे तो बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट का पैसा दोगे। 1.5 लाख रुपए घर से लेके आए थे जी, एजेंट को देखिए यहाँ सऊदी अरेबिया आए, अब यहाँ से 1.5 लाख रुपए अपने मुदीर को दो के फिर अपने घर जाओ, तो मेरे ख्याल से फिर आपका आना सब बराबर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। खैर, यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा एग्जिट लगा दिया है और फाइनल हिसाब नहीं मिला है। देखिए, अगर आपका एग्जिट लगा दिया और फाइनल हिसाब नहीं मिला तो यहाँ पे आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आप अपना फाइनल एग्जिट का पेपर लें या फिर फाइनल एग्जिट का मैसेज आया वो लें, मकतब में मिल जाए, अपॉइंटमेंट ले करके वहाँ पे जाके बोलें मेरा फाइनल एग्जिट लग गया, कफील कंपनी मेरा हिसाब नहीं दे रहा है, मैं आपको लिख के देता हूँ, 7 दिन के अंदर में आपका हिसाब मकतब अमल आपको दिला देगा। ठीक है, तो पहले मकतब अमल जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, और जो लोग भी मुझसे जो यूट्यूब के वीडियो में कमेंट करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता है भाई, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आप लोगों के से रिक्वेस्ट है कि मैं डेली सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ 9 से 10, वहाँ पे ऐड होकर के ज्वाइन होकर के आप अपना हर सवाल कर लिया करें। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो 3, 4, 5 कमेंट करके सवाल करना होता है वो आप वहाँ पे तुरंत करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको तुरंत जवाब दे दूँगा।
ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे मेरे भाई का एक सवाल है, भाई हम कंपनी के वीज़े पे आए हैं, क्या हम ट्रांसफ़र हो सकता है? एकदम हो सकता है। कंपनी का वीज़ा हो चाहे कोई वीज़ा, ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन जो कुछ प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वही है कि युवा का एप्लीकेशन बनाना, युवा पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा नोटिस पीरियड के साथ, फिर दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट मंगाना पड़ेगा, तभी आपका एक कफाला होगा कि युवा पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक भाई का कमेंट है, प्यारा सा कमेंट है, आपका वीडियो अच्छा है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग इस तरह का कमेंट करते हो बहुत खुशी होता है। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्यूबा में मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 इयर्स हुआ है, मैं 1 साल के बाद कफाला होगा? नहीं, अगर आपका क्यूबा पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल के बाद टर्मिनेट करने के बाद ही कफाला हो सकता है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 5 साल के बाद टर्मिनेट करने के बाद ही कफाला हो सकता है। अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 साल के बाद, यानी कि जितना साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपको कंप्लीट करना होगा, टर्मिनेट करना होगा, उसके बाद ही कफाला हो सकता है, उससे पहले नहीं। अगर लेते भी हो किसी तरीके से तो बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट का आपको फाइन पड़ेगा, पेनल्टी पड़ेगा, जो आपको कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे सऊदी आए हुए 5 मंथ होने वाला है, काम भी नहीं पसंद है, सैलरी भी कम है, मेरी तबीयत ख़राब है, घर कैसे जाएं? नहीं जा सकते, अभी आपका प्रोबेशन पीरियड भी चला गया, दूसरी बात है आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट को भी फॉलो करना है, उससे पहले आप नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपका तबीयत ख़राब है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मेडिकल हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल में जा कर के चेकअप कराएं, फिर हॉस्पिटल पे पेपर से स्टैम्प लगवाएं, डॉक्टर से रिटर्न में लिखवाएं कि इसका तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, चाहे कोई भी जो आपका बीमारी वहाँ पे उस पेपर में शो होना चाहिए। उसके बाद वो पेपर लेकर के आप जाए मकतब अमल जाके सबमिट करें, वहाँ पे कंप्लेंट करें कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे इलाज की ज़रूरत है, कंपनी कफील नहीं करा रहा है, लिहाजा मुझे घर जाना है, या तो छुट्टी दे दे या तो फाइनल एग्जिट दे दे। तो उस कंडीशन में फिर आपको वहाँ से फाइनल एग्जिट या फिर छुट्टी मिल सकता है, बाकी ऐसे आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे इंसान का कदर नहीं है कि आप बोलेंगे तो आपको छुट्टी दे देगा या एग्जिट दे देगा। यहाँ पे इंसान से ज़्यादा जानवरों का इज्जत है, इंसान का इज्जत नहीं है यहाँ पे। खैर, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नज़ल हो गया है, अभी इकामा पर क्या कमारी रिन्यू नहीं हुआ, मैं रियाज से हूँ, जुबैल जा सकता हूँ, शुरता मसला तो नहीं करेगा, इसके बारे में मुझे बताएं, मेहरबानी होगी। देखिए, अगर आपका इकामा एक्सपायर है, चाहे आप जो भी मसला है, अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके जाते हो तो भाई जाहिर सी बात है चेकिंग के दौरान हो सकता है आपको पकड़ा जाए, आपका इकामा चेक करे, इकामा एक्सपायर होगा तो पकड़ लेगा, इकामा वैलिड होगा तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन बॉर्डर जब क्रॉस करोगे तो भाई मुश्किल तो होगा, इसलिए कोशिश करो कि बात समझ गए होगे आप लोग मेरे ख्याल से। खैर, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, एक कार मैकेनिक के काम में आया था, 22 दिन खाए खाना पीना रहे के लिए कफील ने नहीं दिया, तो मैं वहाँ से चुपके से आ गया हूँ, दूसरी जगह काम करता था, अब वो कफाला नहीं बना रहा तो मैं क्या करूँ? वो कभी ज़िंदगी में आपका कफाला नहीं लेगा, क्योंकि जब आप किसी कफील के पास भाग के काम करते हो तो पीछे से आपको हुरूप लगता है, हुरूप के कंडीशन में आपका कफाला हो नहीं सकता, स्पेशली जब 60 दिन आपका गुजर जाए तो। 60 दिन से पहले अलग बात है। और दूसरी बात है कि आपका कफील का वीज़ा है, यानी डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा। डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा में कफाला तब होता है जब कफील परमिशन दे दे, या तो फिर उस सूरत में जब आप मकतब अमल कंप्लेन करते हो तो फिर वहाँ से परमिशन मिलता है, तो उस सूरत में हो सकता है, बाकी ऐसे नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके जो भी सवाल होता है, जो डाउट होता है, उसको क्लियर करने की कोशिश किया। आने वाली वीडियो में और भी सवाल को, डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपका जो डाउट होता है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को और पे क्लिक जरूर कर लेता है कि सऊदी से जुड़े और गर्व से जुड़े हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।